हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स फाइनल होते हैं या इंटरमीडिएट गुड होते हैं। ठीक है, होते क्या हैं? बेसिकली कैपिटल गुड्स होते हैं जो मशीन्स एंड प्लांट्स होते हैं जो एक फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूसर यूज़ करता है दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में। ठीक है, ये जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं ये हाई वैल्यू गुड्स होते हैं, इनमें डेप्रिसिएशन होता है और ये प्रोड्यूसर के थ्रू रिपीटेडली यूज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। क्लियर? जैसा कि हम देख सकते हैं कि कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which are repeatedly used in the process of production for several years. In capital goods, some depreciation occurs, यानी कि जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते रहते हैं, टाइम पीरियड निकलता रहता है, ये ऑब्सोलेट हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, या इनमें नॉर्मल वियर एंड टीयर होती है, मामूली टूट फूट होती रहती है, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो कम होती चलती। ठीक है, तो जो पर ईयर इसकी वैल्यू कम हो रही है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब देखते हैं जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर गुड्स से कैसे डिफरेंट होते हैं। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए यूज होते हैं, वो कंज्यूमर यूज करता है, हाउस होल्ड यूज करता है, उसका पर्पस किसी और कॉमोडिटी को बनाना नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें ये स्विंग मशीन, अगर ये एक टेलर यूज करता है देन इट इज कैपिटल। अगर ये सेम स्विंग मशीन हम अपने घर में यूज़ करते हैं, अपने घर के काम के लिए यूज़ करते हैं, लाइक कपड़े बेचने के लिए नहीं बनाते हैं, तो उस केस में ये कैपिटल गुड नहीं होगा, फिर ये कंज्यूमर। लेकिन अगर कोई भी मशीन किसी टेलर के पास है तो फिर ये कैपिटल गुड होगा, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में वो टेलर सेवरल ईयर्स तक यूज़ करे। सिमिलरली आप देखते हैं कि हमारे इंडियन फार्मर्स ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, ये ट्रैक्टर भी फार्मर्स के लिए एक कैपिटल गुड। ठीक है, तो ये एक जो ट्रैक्टर है वो भी फार्मर्स के लिए कैपिटल गुड है, क्योंकि ये ट्रैक्टर रिपीटेडली यूज़ किया जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर। क्लियर? नेक्स्ट, ये सेम एग्जाम्पल है स्विंग मशीन जो भी मैंने दिया था, तो मुझे लगता है वो आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो ये कैपिटल गुड्स होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं, यूज्ड होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। सेल करने के लिए प्रोड्यूसर इनको नहीं खरीदता है, इनकी वैल्यू हाई होती है और इनमें डेप्रिसिएशन होता है। क्लियर? देखिए, ये सारे कैपिटल गुड्स हैं जो एक फैक्ट्री में यूज़ होने वाले गुड्स हैं जो रिपीटेडली यूज़ होंगे, और ये सारे कंज्यूमर, क्लियर, जो हम घर में यूज़ कर। कैपिटल गुड्स की वजह से जो कंट्री की प्रोडक्टिविटी है वो राइज होती है। जब कंट्री की प्रोडक्टिविटी राइज होती है तो कंट्री का जीडीपी भी राइज होता है। क्लियर? अब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो डेप्रिसिएशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हिच अकर्स ड्यूरिंग यूज। ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये एक्सपेक्टेड होता है, लाइक सबको पता होता है कि अगर हम एक मशीन खरीद रहे हैं तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, और जो ये पुरानी मशीन है, लाइक जो ये मशीन है ये ईयरली इसमें नॉर्मल वेयर एंड टीयर होगी, रस्ट वगैरह लग जाएगी, ठीक है, काम करना धीरे धीरे करके बंद कर देगी, तो फिर इसमें ईयरली डेप्रिसिएशन होता रहेगा, लाइक साल दर साल इसकी वैल्यू कम होती रहेगी। तो जिस रेट से इसकी वैल्यू कम हो रही है वो डेप्रिसिएशन रेट है। क्लियर? ठीक है, तो अब मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा कि ये जो कैपिटल गुड्स होती हैं ये प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इनमें डेप्रिसिएशन होता है। इन सारी कैपिटल गुड्स को हम फाइनल गुड्स बोलते हैं, इसीलिए इन पर होने वाला एक्सपेंडिचर भी नेशन इनकम में इंक्लूड होता है। क्लियर? इनकी वजह से कंट्री की प्रोडक्टिविटी राइज होती है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।